तो भाई क्रिकेट और आईपीएल की ताकत किस हद तक है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। अभी तक आप लोग उस 24 साल के लड़के विघ्नेश पुथुर का नाम तो नहीं भूले होंगे जिन्होंने मुंबई वर्सेस सीएसके के मैच में सीएसके के 3 विकेट्स ले लिए थे और कहीं ना कहीं एक वन साइडेड मैच को रोमांचक बना दिया था। उस मैच में विघ्नेश पुथुर ने सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया था, शिवम दुबे का विकेट लिया था और दीपक हुड्डा का विकेट लिया था। आपको याद होगा कि उस मैच के खत्म होने के बाद खुद महेंद्र सिंह धोनी भी विघ्नेश पुथुर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेचुलेट करते हुए नजर आ रहे थे। मैच के खत्म होने के बाद यह खबर भी सामने आई थी कि विघ्नेश पुथुर ने आज तक एक भी कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है। केरला की सीनियर टीम के लिए भी वो एक भी मैच में नजर नहीं आए हैं। पहला कॉम्पिटिटिव मैच जो वो अपनी जिंदगी का खेल रहे थे वो था आईपीएल का ये मैच जो कि सीएसके के खिलाफ हुआ था और उस पहले मैच में ही विघ्नेश पुथुर ने 3 विकेट अपने नाम करके ये बता दिया था कि आखिर वो किस बला का नाम है। लेकिन अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि क्रिकेट और आईपीएल की ताकत इतने उच्च लेवल की है कि पल भर के अंदर किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। आपको पता है उस मैच के शुरू होने से पहले विघ्नेश पुथुर के इंस्टा पे फॉलोवर्स थे मात्र 1300 और जिस वक्त पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त तक विघ्नेश पुथुर के इंस्टा पे जो फॉलोवर्स हैं वो 5 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुके हैं। और भाई जब तक शायद आप ये वीडियो देखें हो सकता है कि ये आंकड़ा 6 लाख 7 लाख पहुंच गया हो। देखो विघ्नेश पुथुर की जिंदगी में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इसका बहुत हद तक क्रेडिट उनकी मेहनत को तो जाता ही जाता है, लेकिन यहां पर इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट किसी और को भी जाता है और वो है मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि विघ्नेश पुथुर का जो इंस्टा अकाउंट है उसको खुद विघ्नेश पुथुर यहां पे मैनेज नहीं कर रहे हैं बल्कि मुंबई इंडियंस मैनेज कर रही है। मुंबई इंडियंस की यहां पे कोशिश रहती है कि सिर्फ प्लेयर की जिंदगी में एज अ प्लेयर ही ट्रांसफॉर्मेशन ना आए, बल्कि अगर कोई प्लेयर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई प्लेयर मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा है तो आने वाले वक्त में उसको फाइनेंशियली भी बिल्कुल भी स्ट्रगल ना करना पड़े। यही रीजन है कि अगर आज के वक्त पे आप विघ्नेश पुथुर के इंस्टा अकाउंट पे जाते हैं, उनके इंस्टा अकाउंट को चेकआउट करते हैं तो वहां पे आपको हाल ही में जितनी भी रील्स देखने को मिलेंगी सभी रील्स पे मुंबई इंडियंस ने उनके साथ कोलैबोरेट करा है ताकि जितने भी मुंबई इंडियंस फैंस हैं वो भी विघ्नेश पुथुर की रील को देख सकें और उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर सकें। अब देखो जैसा मैंने तुमको बताया ना कि उस मैच से पहले विघ्नेश पुथुर के इंस्टा अकाउंट पे कुछ 1300 फॉलोवर थे, लेकिन फिलहाल 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। यानी उस मैच से पहले विघ्नेश पुथुर के पास जहां एक भी स्पॉन्सरशिप का कोलैबोरेशन नहीं होगा, अब भाई बहुत ही आराम से विघ्नेश पुथुर कम से कम 5 से 10 लाख रुपए मांग सकते हैं सिर्फ एक वीडियो कोलैबोरेशन करने का। विघ्नेश के इंस्टा अकाउंट से जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई है उस वीडियो का बहुत हद तक क्रेडिट मुंबई इंडियंस के साथ साथ सूर्य कुमार यादव को भी जाता है, क्योंकि इस रील में क्या देखने को मिल रहा है कि विघ्नेश पुथुर का एक मुंबई इंडियंस के लिए फोटोशूट चल रहा है और उस फोटोशूट को कराते वक्त विघ्नेश पुथुर काफी नर्वस दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव जो कि उसी कमरे में मौजूद हैं वो विघ्नेश पुथुर को कंफर्टेबल करते हुए दिख रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस मुस्कुराओ सब अपने आप हो जाएगा। हर कोई इस रील के कमेंट सेक्शन में सूर्य कुमार यादव को अप्रिशिएट कर रहा है उनकी हम्बलनेस के लिए और जिस तरीके से वो इस यंगस्टर को कंफर्टेबल कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि सबको सूर्य कुमार यादव से सीखना चाहिए कि कैसे आखिर एक यंगस्टर को कैसे अपने यंग टीममेट को ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कल को एक सफल क्रिकेटर बनने को देख रहा है, आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी, आपको कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई अगर गलती से किसी दिन तुम एक आईपीएल मैच भी खेल जाओ ना और अगर उस आईपीएल मैच में तुम ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी दे जाओ तो भाई मात्र एक आईपीएल मैच ही काफी है तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए, तुमको बहुत ही आसानी से करोड़पति बनाने के लिए। खैर जहां हम बात कर रहे हैं जिंदगी बदलने की, तो भाई हाल ही में अय्यर की जिंदगी में भी एक इतना बड़ा बदलाव आया है जिसके बारे में आपको जानना ही जानना चाहिए। पर वो देखने से पहले भाई मैं फिर से यहां पर याद दिला दूं उस कमाल के ऐप के बारे में जिसका नाम है 10 क्रिक, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि है द लेजेंडरी हरभजन सिंह। भाई देखो मैं अभी के अभी कह रहा हूं तुम डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई 10 क्रिक के साथ इस पूरी आईपीएल के हर मैच में हम भाई कमाल की प्रेडिक्शंस वहां पे करते हैं, आपकी मदद करते हैं प्रेडिक्शन करने में और अंधा पैसा बनाने में। एक बार जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, कसम से 10 क्रिक के साथ मेरे साथ साथ
बाद तुम्हारी भी ये जो आईपीएल है ना यादगार बन जाएगी। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में श्रेयस अय्यर की जिंदगी में भी एक इतना बड़ा बदलाव आया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में पंजाब और गुजरात के बीच खेले गए मैच में अय्यर ने एक कमाल की सेल्फलेस कैप्टनसी पारी खेली थी, जहां उन्होंने नॉट आउट 97 रन जड़े थे। लेकिन उस मैच का जो सबसे हाईलाइट मोमेंट था वो था आखिरी ओवर, जिस आखिरी ओवर में अय्यर 97 नॉट आउट पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने साथी शशांक से एक बार भी स्ट्राइक नहीं मांगी और उस ओवर में शशांक ने 5 चौके भी जड़ दिए। बहुत लोगों ने अय्यर के इस सेल्फलेस नेचर को चारों तरफ सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट करा और हर कोई यही कह रहा था कि सेल्फलेस नेचर हो तो अय्यर जैसा। लेकिन मैंने आपसे जो अभी अभी कहा ना कि उस पारी के बाद अय्यर की जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई है। देखो, जिंदगी उनकी ऑलरेडी बदल गई थी। हाँ, कुछ वक्त पहले जरूर बीसीसीआई ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कमबैक करा, जिस तरीके से इंडियन टीम में कमबैक करा, जिस तरीके से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ईरानी कप जीते, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते, रणजी ट्रॉफी जीते, अपनी कप्तानी में केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी जितवाई और अब पंजाब के लिए भी जिस तरीके से एज अ प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एज अ कैप्टन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर चीज दाद देने लायक है। लेकिन भाई जिंदगी यहां पे अय्यर की ऐसी बदली है कि देखो, बीसीसीआई हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको रिन्यू करता है। हाल ही में इस रिन्यूअल को लेके कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपडेट सामने आई थी, जैसे कि रोहित, जडेजा और विराट को A+ ग्रेड में ही रखा जाएगा, भले ही उन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उसके अलावा एक और अपडेट सामने आई थी कि अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अपग्रेड किया जाएगा B ग्रेड से A ग्रेड के लिए। उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन को यहां पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव किया जाएगा क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। एंड अय्यर को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ये तो खबर आई थी। और साथ में ये भी खबर आई थी कि ईशान किशन को अब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने पिछले काफी वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेला है। लास्ट अपडेट यहां पर यह भी आई थी कि आकाशदीप सरफराज और नीतीश कुमार रेड्डी को भी बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे अय्यर की, तो भाई अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो अब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खबर यह आ रही है कि सीधे उनको A ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, ना ही C ग्रेड ना ही B ग्रेड। अय्यर अब सीधे A ग्रेड का हिस्सा होंगे। लेकिन भाई जिंदगी बदलने वाली जो मैंने बात बोली है अय्यर के लिए, वो मैंने इसलिए नहीं बोली है कि उनको बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो भी A ग्रेड का। ऐसा मेरा बोलने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, ये आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अब भी रोहित शर्मा ही इंडियन टीम के कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह हैं। वहीं अगर बात करें T20 की, तो वहां इंडियन टीम के कैप्टन हैं नन अदर देन सूर्य कुमार यादव। लेकिन जहां बात आ जाती है ODI क्रिकेट की, तो हाल ही में ये तो कंफर्म हो गया कि 2027 ODI वर्ल्ड कप तक इंडिया के जो कैप्टन हैं वो रोहित शर्मा ही रहेंगे। लेकिन आप जैसा कि ये जानते होंगे कि हाल ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम के कैप्टन तो रोहित शर्मा थे, लेकिन वाइस कैप्टन शुभमन गिल थे। उस वक्त पे इंडियन टीम का सिनेरियो ही कुछ ऐसा था कि शुभमन गिल से बेहतर ऑप्शन था ही नहीं इंडियन टीम के पास वाइस कैप्टनसी की चॉइस के लिए। तो ऐसे में यही माना जा रहा था कि शुभमन गिल ही ऐसे प्लेयर हैं जो आने वाले वक्त में ODI टीम में कंसिस्टेंट रहेंगे। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर खासकर ODI फॉर्मेट में कोई भी शक नहीं है। तो रोहित शर्मा के बाद अगर कोई इंडियन टीम की कमान संभाल सकता है तो वो कोई और नहीं, शुभमन गिल हैं। पर जब से अय्यर ने अपनी बैटिंग में हर किसी को ये प्रूव करा है कि वो भी आने वाले वक्त में लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे और ODI क्रिकेट के अंदर तो उनकी जगह आने वाले लंबे वक्त तक लगभग कंफर्म रहेगी। तो ऐसे में कप्तानी के लिए क्या फ्यूचर में उनको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अय्यर के पास गिल के कंपैरिजन में कैप्टनसी का काफी ज्यादा अनुभव है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कई टूर्नामेंट्स वो अपनी कप्तानी में जिता चुके हैं। IPL में भी उन्होंने जब दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करी, कमाल की करी। उसके बाद जब KKR के कप्तान बने तो वहां भी अपनी कैप्टनसी में KKR को टाइटल जितवा दिया और हाल ही में अपनी कैप्टनसी में वो पंजाब की भी कप्तानी काफी अच्छी कर रहे हैं। ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि गिल से पहले अय्यर को वाइस कैप्टनसी की पोस्ट के लिए कंसीडर करा जाना चाहिए, खासकर जहां बात आती है ODI फॉर्मेट की, क्योंकि गिल ने कैप्टनसी में कहीं भी ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है। IPL में पिछले सीजन में गुजरात कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन वहां उनकी कैप्टनसी में गुजरात 8 पोजीशन पर रही थी, जबकि उससे पिछले 2 सीजन में गुजरात एक सीजन जीत कर आई थी और एक सीजन में सेकंड पोजीशन पे थी, यानी रनर अप थी। तो यहां
यहां पर मैं उन सभी क्रिकेट फैंस को एक खुशखबरी देना चाहूंगा जो चाह रहे थे कि अय्यर आने वाले वक्त में ओडीआई के कैप्टन बने और फिलहाल वो ओडीआई टीम के वाइस कैप्टन बने। तो बीसीसीआई जो है वो सच में इस बात को कंसीडर कर रहा है और कहा जा रहा है कि आईपीएल 2025 में अगर गिल की कैप्टनसी में गुजरात कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है, एक बार फिर से गुजरात अगर गिल की कैप्टनसी में प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाती है और वहीं दूसरी तरफ अय्यर की कप्तानी में पंजाब आईपीएल 2025 में कुछ ठीक ठाक कमाल भी कर देती है, यानी गिल की गुजरात की कंपैरिजन में अगर अय्यर की पंजाब ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है तो आने वाले वक्त में ओडीआई फॉर्मेट के अंदर गिल को वाइस कैप्टनसी से हटाया जाएगा और श्रेयस अय्यर को भारत का नया वाइस कैप्टन घोषित किया जाएगा। यानी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जब रोहित शर्मा टीम से जाएंगे तो टीम के नए कप्तान होंगे नन अदर देन श्रेयस अय्यर। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भाई भूल ना जाना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 10 क्रिक के साथ हम आईपीएल के हर मैच में मस्त मस्त प्रेडिक्शन कर रहे हैं और अपने साथ साथ आपको भी बनवा रहे हैं। समझ गए ना? तो एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। हम मैच से पहले और मैच के दौरान सारी जो बेहतर प्रेडिक्शन हो सकती हैं वहां पर डालते हैं। बहुत ही छोटी मोटी चीजें प्रेडिक्ट करके आप कैसे पैसा बना सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कुछ नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।